गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जंतुओं में जनन को फिर से पढ़ेंगे, इसके आगे का पार्ट। अब अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है? जब ये शुक्राणु इस तरीके से अंडे में घुसते हैं यानी कि अंडाणु के अंदर घुसते हैं, तो ये जो बीच वाला अंडा है, जो पीला पीला है, ये जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये घुसकर इसको एक कोशिकीय जीव में परिवर्तित कर देते हैं। इसे युग्मनज कहते हैं। ये कोशिका का जन्म हो गया, ये एक कोशिका से दो कोशिकाएं हो गई। अब यहाँ पर फिर बहुकोशिकाएं हो जाती हैं। ये पहले एक कोशिका है, फिर बहुकोशिका हो जाती है, तो इसे भ्रूण कहते हैं, बहुकोशिका को। और इसको बोलते हैं युग्मनज, जो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन से सीधा युग्मनज बनता है और युग्मनज से सीधा विकास होकर भ्रूण बनता है। फिर भ्रूण गर्भ में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके बाद एक शिशु बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। यहाँ पर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप, इस वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है, जो भ्रूण में आगे विकसित होने लगता है, जो कि भ्रूण में आगे विकसित होने लगता है। इस तरीके से एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। अब युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ये जो युग्मनज है, ये बार बार विभाजित, देखो पहले यहाँ पे 1 से 2 बन गया, फिर 2 से बहु बन जाएगा। बहु मतलब बहुत सारा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हो गई। ठीक है, और बार बार कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण की परिभाषा है। सेकंड नंबर नीचे पूछी हुई है भ्रूण की परिभाषा। अच्छा, थर्ड नंबर है, कोशिकाएं तब तक समूह बनाने लगती हैं, हाँ, कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये और डिवाइड होते 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 क्या बनने लगता है? ये शरीर के विभिन्न अंगों ये में विकसित होने लगती है। इस विकासशील संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भ्रूण। तो ये विकासशील संरचना है, इसको भ्रूण बोलते हैं, इस वाली को। इसमें अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है जीव। हाँ, अंग निकल आए हैं, लेकिन शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे हेड हो गया, हाथ हो गए, हाथ इस तरीके से छोटे 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 होते हैं, और मतलब बहुत ही छोटा सा होता है ये भ्रूण। फिर उसके बाद ये भ्रूण के बाद क्या होता है? फोर्थ देखिए यहाँ पे, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होने लगता है। अब ये जो भ्रूण होता है ना, ये जो भ्रूण है, ये फिर ये जो उस दिन पढ़ाया था, जैसे कि यहाँ पर एक ऐसे होता है, और फिर यहाँ पर ये अंडवाहिनी होती है, यहाँ पे अंडा होता है, ये गर्भाशय होता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये चिपक जाता है, ये जो गोला है फिर यहाँ पर आकर चिपक जाता है, और यहाँ पर फिर वो विकसित होने लगता है, ऐसे इस तरीके से ना। ये गर्भाशय है, हाँ, इस तरीके से। तो ये गोला यहाँ पर आके ऐसे करके चिपक जाता है, और फिर ये धीरे धीरे बच्चा बनने लग जाता है, धीरे धीरे। ये इस तरीके से, पहले इस तरीके से दिखता है, फिर इस तरीके से ये जो है बहुकोशिकाएं बन जाती हैं, और पूरे भ्रूण में फिर विकसित होने लगती हैं। और इस प्रकार ये पूरा जो भ्रूण है फिर विकसित होकर पूरा ये इस तरीके से एक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और गर्भाशय में पूरे अंग इसके निकल आते हैं, और फिर ये बाहर निकल आता है शिशु के रूप में। ये गर्भ है, ये पूरा विकसित गर्भ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5th वाला, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकास हो जाता है। सबसे पहले निषेचन हुआ, फिर एक कोशिकीय युग्मनज बना, फिर बहुकोशिकीय भ्रूण बना। भ्रूण फिर ऐसा छोटा सा बच्चा होता है, फिर उससे फिर वो जब गर्भाशय में मतलब पूरा जो है ये
जब चिपक जाता है ये ऐसे करके ना, ये यहाँ से घूमता हुआ अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय में आ जाता है ये। फिर उसके बाद जब गर्भाशय में आने के बाद ये जब गर्भाशय में ऐसे चिपक जाता है तो फिर उसके बाद ये ऐसे पूरा पूर्ण विकसित गर्भ बन जाता है। और ये जब गर्भ बाहर निकलता है तो यही फिर जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो वो नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। यानी कि ये जब गर्भ पूरी तरीके से विकसित होकर जब यहाँ से बाहर निकलता है नीचे से, तो फिर ये नवजात शिशु यानी कि एक बच्चे के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो प्रोसीजर है ये होता है किसका, जनन का। जनन का मतलब ही होता है कि निषेचन के उपरांत कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरकर एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि एक संतति का जन्म होता है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर देख, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच में दो अंतर लिखिए। सबसे पहले तो युग्मनज का अंतर समझिए और गर्भ का अंतर समझिए। युग्मनज एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, कोशिकीय, और ये बहुकोशिकीय होता है गर्भ। एक अंतर तो ये हो गया बहु कोशिकीय, ठीक है। ये एक कोशिकीय हो गया युग्मनज, ये बहुकोशिकीय होगा गर्भ। सेकंड अंतर बताइए, इसमें दो अंतर लिखने हैं ना, यहाँ पर दो बोले हुए तो दो अंतर लिखने हैं। एक अंतर तो मैंने करवा दिया कि युग्मनज एक कोशिकीय होता है और गर्भ बहुकोशिकीय होता है। नेक्स्ट अंतर क्या है कि युग्मनज से शरीर के बनने की शुरुआत होती है, गर्भ में संपूर्ण शरीर बन चुका होता है। युग्मनज में शरीर के बनने की शुरुआत होती है और गर्भ में संपूर्ण शरीर बन चुका होता है। तो ये आपका सेकंड अंतर हो गया, तो आपको खुद लिखना है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो हमारा आंसर है गर्भाशय। तो आप गर्भाशय, मात्र ये एक ही वर्ड लिखना है आपको, गर्भाशय। तो ये गर्भाशय आप लिख देंगे कहाँ, सेकंड नंबर के आंसर में, गर्भाशय में। बस इतना आंसर है। थर्ड वाला देखिए, परिभाषित कीजिए भ्रूण को। अब भ्रूण को हमें परिभाषित करना है। सबसे पहले हम भ्रूण को परिभाषित करते हैं भाई। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो भ्रूण की परिभाषा दे रखी है इसमें। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये भ्रूण है। आप चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। अब भ्रूण की परिभाषा तो हमने लिख दी इसकी, अब हमें गर्भ की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे 6th पॉइंट देखिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। तो हम यहाँ पे 6th वाला जो है वो यहाँ पर बी वाले में इसकी परिभाषा गर्भ की लिख देंगे। तो अब नेक्स्ट, चलिए अब सही और गलत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। चलो ऊपर चेक करते हैं कि नई कोशिका का जब प्रारंभ होता तो वो युग्मक कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। वो युग्मनज कहलाती है। युग्मक का मतलब तो शुक्राणु और अंडाणु होता है, जो कि गलत है। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट हो गई ये गलत हो गई। अगर यहाँ पे युग्मनज लिखा होता तो सही होता है, लेकिन यहाँ पे युग्मक लिखा है तो ये अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद होता है। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट हो गई, गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। जो निषेचन होता है उसके बाद जो हमारा जो अंडाणु है वो पूर्ण एकल कोशिका में जीव में परिवर्तित हो जाता है क्या? हाँ हो जाता है, युग्मनज तभी तो बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सही, सही। ये था गलत, ठीक है। नेक्स्ट है, निषेचन की परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। हाँ ये भी सही है, ऊपर देखा था अभी हमने कि निषेचन के बाद सीधा युग्मनज बन रहा था, युग्मक नहीं बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, एक भ्रूण एक एकल कोशिका जीव से बना होता है। तो जो भ्रूण होता है क्या उसमें एकल कोशिका होती है? चलो देखते हैं अभी, क्या इस भ्रूण में एक कोशिका है? एक कोशिका तो युग्मनज में है, भ्रूण में बहुकोशिकाएं होती हैं, कितनी सारी देखो कितनी डिवाइड होके हो गई हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई गलत।
तो आप ऐसे ग ल त लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको वैसे बस साइन लगा के दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और ये वाली भी गलत है। आपको पूरा इस तरीके से सही गलत लिखना है। आप ये वाला मत करना कि क्रॉस लगा दिया, राइट लगा दिया। आपको ये वाला लिखना है। अगर ये वाला लिखने को बोला है तो सही गलत, ठीक है। तो अब ये जो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आपको पूरी निषेचन की प्रक्रिया और ये जो जंतुओं में जनन कैसे होता है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।